हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइड इंग्लिश ग्रामर, जहां पे आप इंग्लिश सीखते हैं बेसिक टू हाई। आज हम लोग का नया टॉपिक शुरू हो रहा है एडजेक्टिव। पिछले कुछ दिन से क्लासेस नहीं चल रही थी, उसका रीजन मैंने पहले ही बता दिया था कि मेरे घर में रिलेटिव्स में फंक्शन था, दैट्स व्हाई आई वाज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम। बट अब क्लासेज आपकी रेगुलर चलेंगी, हफ्ते में 5 दिन क्लासेज रहा करेंगी। मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो इसलिए और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप लोग के लिए। इसलिए चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेट्स गो। एडजेक्टिव की कहानी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि हम लोग पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं। नाउन हो चुका है हम लोग का, प्रोनाउन हो चुका है, डिटर्मिनर्स हो चुका है। और डिटर्मिनर्स में मैंने ये बताया था कि डिटर्मिनर्स भी एडजेक्टिव के ही पार्ट्स होते हैं। इसका मतलब हम लोगों ने आधा एडजेक्टिव कंप्लीट कर दिया है और प्योर एडजेक्टिव जो बचा हुआ है उसको हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अब थोड़ा ब्रीफ में ये देख लो कि एडजेक्टिव एक्चुअली होता क्या है। नाउन और प्रोनाउन में डिटेल ऐड करने वाले वर्ड्स, जब कोई भी चीज जो नाउन या प्रोनाउन में डिटेल ऐड करेगी वो होता है एडजेक्टिव। ठीक है, अब वो नाउन की तारीफ हो सकती है, बुराई हो सकती है, या नाउन के बारे में कोई भी डिटेल, एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन, इफ समथिंग इज एडिंग ऑन, दैट इज एडजेक्टिव। ठीक है, अभी कहानी को शुरू करते हैं रिटन फॉर्म में। ठीक है, चलिए। तो पहले आती हेडिंग की बात, डिटेल्स देख लो या डेफिनेशन देख लो। एड डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन में डिटेल जो ऐड करता है एडजेक्टिव, उसी को दूसरे तरीके से कहा जाता है अ नाउन, वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। सेम बातें, दोनों सेम ही है। ठीक है, और ऐसे रियल लाइफ में देखो तो लड़कों को बहुत जरूरत पड़ती है एडजेक्टिव की, क्योंकि उनको तारीफ करनी होती है लड़कियों की। तुम कितनी अच्छी हो, बहुत ज्यादा ही अच्छी हो, तुम्हारी आंखें एकदम क्या है, मतलब बाल तुम्हारे तो लाजवाब है, ये आंखें तुम्हारी डूब जाने का मन करता है। आई मीन तारीफ करने के लिए भी यूज होते हैं ना एडजेक्टिव्स। तो ऐसे समझ लो, जो आपकी गर्लफ्रेंड है वो आपका नाउन हुआ, और जो आप उसमें डिटेल ऐड कर रहे हो कि वो इतनी अच्छी है, उसके बाल अच्छे हैं, उसकी कमर अच्छी है, उसके गाल अच्छे हैं, उसके सभी चीजें अच्छी हैं, तुम्हारे लिए तो बेस्ट है ना वो। फिर तो जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में ऐड कर रहे हो वो सब क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, चलो आगे। अब नाउन में डिटेल किस तरीके से ऐड हो सकती है, या तो आप उसकी क्वालिटी बताओगे या तो उसकी क्वांटिटी बताओगे। जब आप क्वांटिटी बताते हो तो आप डिटर्मिनर्स का यूज करते हो, जो हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले। क्वांटिटी बताते हो, एक लड़की, दो लड़की, फर्स्ट बॉय, सेकेंड बॉय, सिंगल बेड, डबल बेड, सिंगल रूम, डबल रूम, ये सब क्या है, आप क्वांटिटी बता रहे हो। सम बॉयज, एनी बॉयज, फ्यू बॉयज, ये सब चीजें क्या बता रही हैं, क्वांटिटी बता रही है, नंबर बताने की कोशिश कर रही है, या नंबर नहीं बता पा रही तो क्वांटिटी बताने की कोशिश कर रही है, तो वो हुआ डिटर्मिनर। ठीक, एडजेक्टिव क्या है, जब आप नाउन की क्वालिटी बताते हो, नाउन या प्रोनाउन की, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्टिव डिटेल बताना पड़ता है ना। आपको क्वांटिटी बतानी थी, बता दिए, एक पेन है, दो पेन है, एक लड़का है, दो लड़का है। लेकिन जब आपको डिस्क्राइब करना पड़े तो काला है या गोरा है, उसके बाल सुनहरे हैं, वो बहुत लंबा आदमी है, वो बहुत रिच पर्सन है, वो बहुत गरीब आदमी है, तो आपको डिटेल में डिस्क्राइब करना पड़ रहा है, उसमें कुछ एडिशनल ऐड करना पड़ रहा है, वो भी डिस्क्राइब करके करना पड़ रहा है। आप नॉर्मली नहीं बता दे ये मेरा भाई है, तुम्हारी बहन है, नहीं, ये क्या है, डिटर्मिनर्स। ठीक है, अभी और एक्सप्लेन में देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं आगे। तो क्वालिटी और क्वांटिटी अभी डिफरेंशिएट हुआ कि क्वालिटी बताएगा तो एडजेक्टिव है, क्वांटिटी बताएगा तो डिटर्मिनर्स है। यही दो बेसिक डिफरेंस है डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव में, क्योंकि मैंने शुरू में याद करो कि बताया था कि डिटर्मिनर्स भी एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, चलो। फिर एक चीज आती है आर्टिकल। आर्टिकल बहुत लोगों को पता नहीं है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो क्या पार्ट होता है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में अलग से नहीं आर्टिकल पढ़ाया जाता है। आर्टिकल हिस्सा है एडजेक्टिव का ही या डिटर्मिनर्स का, बोल लो बेसिकली डिटर्मिनर्स का है। एडजेक्टिव भी डिटर्मिनर्स, सॉरी,
आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर ही होते हैं। ठीक है, क्यों? देखो जैसे आ बॉय, तो बॉय के पहले लगा आ, तो आ क्या दिखा रहा है? एक लड़के को, तो नाउन में डिटेल ऐड कर रहा है, और डिटरमाइन कर रहा है तो डिटरमाइनर हो। ठीक है, तो आर्टिकल हम लोग एक इसका अलग वीडियो बनेगी, उस पर अलग देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसके भी डिटेल बारे में जानना जरूरी है। लेकिन अभी हम लोग एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, तो मेन फोकस अभी हमारा रहेगा केवल एडजेक्टिव पे। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देख लो। सी इज अ गुड राइटर, वो अच्छी लेखिका है। तो राइटर क्या हुआ? नाउन, नाउन में डिटेल ऐड कर रहा है। गुड क्या हुआ? एडजेक्टिव। क्या बता रहा है ये? क्वालिटी। गुड अच्छी है, क्या है? क्वालिटी है, तो क्वालिटी हुआ, तो देखा डिफरेंशिएट हुआ ना। देखो आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं, ये क्या बता रहा है? क्वांटिटी, कितनी किताबें हैं? कुछ, तो क्या हुआ? ये डिटर्मिनर। तो ये नाउन है, सम क्या हुआ? डिटर्मिनर। अभी डिफरेंशिएट कर लोगे, कहां पे वो एडजेक्टिव है, कहां पे वो डिटर्मिनर है। ठीक है, और एक बात देखो, एडजेक्टिव का पार्ट होता है डिटर्मिनर। इसका मतलब कि सभी डिटर्मिनर एडजेक्टिव तो होते हैं, लेकिन सभी एडजेक्टिव डिटर्मिनर हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता था कि जब डिटर्मिनर दिखाता था आपको, तो बोलता था कि चाहे डिटर्मिनर मान लो चाहे एडजेक्टिव मान लो, लेकिन जब मैं एडजेक्टिव दिखाऊंगा तो फिर जरूरी नहीं है कि वो डिटर्मिनर भी हो। ठीक है, क्योंकि वो क्वालिटी बताएगा तो डिटर्मिनर तो नहीं है ना वो। ठीक, अभी आगे देखते हैं और बेहतर से समझ में आएगा। चलो आगे फिर देखो, अभी तो हम लोगों ने डेफिनेशन देख ली, एडजेक्टिव होता क्या है। ठीक, अब देखते हैं एडजेक्टिव क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एडजेक्टिव एक वर्ड हो सकता है, कोई वर्ड है। एडजेक्टिव एक फ्रेज हो सकता है। अब फ्रेज क्या होता है? अब ये नाउन वाली वीडियोस में मैंने बताया, लोगों को पता होना चाहिए, तुम लोग को नहीं पता है तो जाके देख लो, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, 2-3 वर्ड लिखे हुए हैं साथ में, लेकिन उनका कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, नहीं तो वो तो सेंटेंस या क्लॉज बन जाएगा। उसका कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, वो केवल 2-3 वर्ड्स लिख दिए गए हैं रैंडमली, और उनको वही बोलते हैं फ्रेज। ठीक, तो एक फ्रेज भी हो सकता है एडजेक्टिव। कैसे? बताता हूं अभी। क्लॉज, क्लॉज आ जाता है जब किसी भी स्टेटमेंट में उसका सब्जेक्ट और वर्ब हो अपनी अलग से, तो वो बन जाता है क्लॉज। ठीक, अभी देखो एग्जाम्पल से समझाता हूं, समझ में आएगा। ही इज अ फेमस पर्सन। पर्सन क्या है? नाउन, नाउन में डिटेल ऐड कर रहा है फेमस, कि वो फेमस है, तो ये क्या हुआ? ये तो एक वर्ड है केवल। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। इतना तो बेसिक पता होगा। और ये आ क्या हुआ? आर्टिकल, इतना पता है, इजी था। दूसरा देखो, आई सॉ देयर सम रनिंग स्टूडेंट्स। अभी देखो स्टूडेंट्स क्या है? नाउन, नाउन में ही तो डिटेल ऐड हो रही है। ये रनिंग मतलब दौड़ते हुए, मैंने कुछ दौड़ते हुए लड़कों को देखा। अब देखो रनिंग ऐसे जनरली देखोगे तो क्या लगेगा? अरे ये तो वर्ब है, वर्ब है, जहां पे इसका यूज वर्ब की तरह हो रहा है वहां पे वर्ब है। लेकिन यहां पे इसका फंक्शन देखो क्या है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्या? नाउन में डिटेल ऐड कर रहा है कि लड़के जो है कौन है? दौड़ते हुए जो लड़के थे उनके बारे में। तो रनिंग यहां पे क्या हुआ? एडजेक्टिव। लगा झटका, जोर का झटका है धीरे से लगा, हमको पता है लगा हुआ, बोलो अरे ये तो वर्ब है, एडजेक्टिव कैसे? यही खेल है, मैं बहुत पहले ही बता चुका हूं कि वर्ड के फेस पे मत जाओ कि वो क्या दिख रहा है, उसके फंक्शन पे देखो कि वो एक्चुअली वहां पे फंक्शन क्या कर रहा है, उसके हिसाब से उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच फाइनल होगा। तो यहां पे काम कर रहा है रनिंग एडजेक्टिव की तरह, क्योंकि नाउन में डिटेल ऐड कर रहा है, स्टूडेंट्स में डिटेल ऐड कर रहा है, तो क्या हो गया? एडजेक्टिव। और इसी को ग्रामर में टेक्निकल भाषा में बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये आगे पढ़ेंगे हम लोग कहां पे? वर्ब के एडवांस वाले चैप्टर में, वहां पे। ठीक है, बट फिर भी जान लो यहां पे कि वर्ब में आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव की तरह होगी तो उसको कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देयर वॉज अ क्रैक्ड वॉल। अभी देखो वॉल थी, नाउन, क्रैक्ड, क्रैक होता है, क्रैक की थर्ड फॉर्म क्रैक्ड। अब ये भी वर्ब है, लेकिन ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वो भी नाउन को क्वालिफाई कर रही है, नाउन में डिटेल ऐड कर रही है कि जो दीवार थी वो क्रैक्ड थी। तो क्या होगा? सही बोले,
एडजेक्टिव। अब इसको क्या कहेंगे, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब में आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब में थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। और ये दोनों पार्ट हम लोग का कहाँ पे डिस्कस होगा, वर्ब के एडवांस वाले पार्ट में, ठीक है। वहां पे इसको बेहतर तरीके से समझेंगे। तो समझ में आया कि कोई भी वर्ड कैसे बिहेव कर रहा है, उसके हिसाब से उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। ना कि देख लिया रनिंग लिखा हुआ है तो वर्ब है ना, क्रैक्ड लिखा हुआ है तो वर्ब है, नहीं, फंक्शन क्या है उसका, उसके हिसाब से जज करेंगे उसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अभी तो ये वर्ड के एग्जांपल थे केवल, वर्ड के देखो, पर फेमस वर्ड है, रनिंग वर्ड है, क्रैक्ड वर्ड है। अभी देखेंगे हम लोग फ्रेज और क्लॉज की तरह कैसे यूज हो रहा है। देखो, आई हैव अ बाइक मेड ऑफ गोल्ड। मेड ऑफ गोल्ड, सोने की बनी हुई, तो ये भी तो डिटेल ऐड है ना बाइक में, कि बाइक कैसी, सोने की बनी हुई। तो मेड ऑफ गोल्ड, ये पूरा ही डिटेल बता रहा है बाइक के बारे में। अब जब बाइक में डिटेल बता रहा, बाइक क्या है, नाउन, तो मैंने बताया था कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नाउन के बारे में एडजेक्टिव होगी। तो मतलब क्या है कि ये तो एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन ये है क्या, फ्रेज। फ्रेज मैंने क्या कहा था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो देखो ना, मेड एक वर्ड हो गया, ऑफ ये हो गया, गोल्ड ये हो गया, और इसका कोई सब्जेक्ट भी नहीं है कुछ लेना देना। जब सब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये क्या हो गया, फ्रेज। फ्रेज वो भी बिहेव किस तरह कर रहा है, एडजेक्टिव, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज। कहने का मतलब क्या है कि नाउन में एडजेक्टिव फ्रेज भी डिटेल ऐड कर सकता है, केवल वर्ड नहीं, एडजेक्टिव फ्रेज, फ्रेज भी डिटेल ऐड कर सकता है, उसको बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। जा रहा, ठीक। और देखो, आई नो द बॉय हु केम यस्टरडे, मैं उस लड़के को जानता हूं जो कल आया था। अब इसमें देखो, कम वर्ब मिल गई हमको, हु सब्जेक्ट मिल गया यस्टरडे। अगर हु ना लगा होता तो केवल ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता, इसको हम फ्रेज बोल देते थे। लेकिन यहां पे हु केम यस्टरडे, हु सब्जेक्ट भी मिल गया, केम वर्ब भी मिल गई, यस्टरडे अदर थिंग। तो जब सब्जेक्ट वर्ब मिल गया तो क्लॉज बन गया। अब ये भी तो डिटेल ही ऐड कर रहा है ना बॉय में, वो लड़का जो कल आया था, तो लड़के में ही तो डिटेल ऐड है ये, जो इतनी डिटेल ऐड है ये क्लॉज वाली। तो ये क्या बिहेव कर रही है, एडजेक्टिव की तरह, और एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रही है, और है क्या ये, क्लॉज। तो क्या बन गई, एडजेक्टिव क्लॉज। समझ में आया। तो एडजेक्टिव जो तुम लोग वर्ड बोलते हो ना कि एडजेक्टिव वर्ड होता है केवल, नहीं, एडजेक्टिव वर्ड भी होता है, एडजेक्टिव फ्रेज भी होता है, एडजेक्टिव क्लॉज भी हो सकता है, क्योंकि डिटेल कुछ भी ऐड हो सकती है। जरूरी है कि मैं केवल यही बोलूं कि ही इज अ ब्लैक बॉय, ही इज अ फेयर बॉय, नहीं, मैं और डिटेल ऐड कर दूं कि ये वो लड़का है जिसको मैंने कल मारा था, ये वो लड़का है जो कल मेरे से मार खाएगा, ये वो लड़की है जिसको मैं डैश। हाँ, तो डिटेल तो कुछ भी हो सकती है ना। तो जब डिटेल अगर बड़े में ऐड कर रहे हो तो देखो वो फ्रेज है या क्लॉज है या केवल एक वर्ड है, उसके हिसाब से फाइनल किया जाएगा, ठीक। ये सब पहचान होनी इसलिए जरूरी है क्योंकि जब बोलोगे ना तो वहां पे जरूरत पड़ेगी। जब स्पीकिंग लैंग्वेज में बोलोगे इंग्लिश में तो आपको बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलने पड़ेंगे, तो जोड़ना नहीं आएगा ना तो फिर आई एम अ बॉय बोल के रुक जाओगे, आगे नहीं बोल पाओगे। तो ये सब नॉलेज होना जरूरी है, तभी कॉन्फिडेंस आएगा, तभी बोल पाओगे। व्हेन यू विल गेट द कॉन्फिडेंस, आफ्टर दैट यू विल गेट टू स्पीक, अदरवाइज यू विल बी ऑलवेज हेजिटेट टू स्पीक। ओके, सो जितना डीपर पढ़ा रहा हूं समझो, ऑब्जर्व करो, रटने की कोशिश मत करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे ना, तो जब दिमाग में बैठ जाएंगे तो खुद गलत सेंटेंस खुद नहीं निकलेंगे आपके मुंह से, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट हम लोगों ने एडजेक्टिव देख लिया। एडजेक्टिव के क्या क्या वैरायटी हो सकते थे, एडजेक्टिव वर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज। अब आता है एडजेक्टिव के टाइप्स, देख लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं एडजेक्टिव। आ जाओ, पहला है प्रॉपर एडजेक्टिव। अब देखो नाम सुन के ही पता चल रहा है कि ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, क्योंकि
प्रॉपर नाउन से डिराइव किया गया है। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो प्रॉपर नाउन से डिराइव, मतलब प्रॉपर नाउन की हेल्प लेके उससे बना दिए जाते हैं। जैसे इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन, उससे लेके बना दिया गया इंडियन। चाइना, चाइना से लेके बना दिया गया चाइनीज। और अधिकतर कंट्रीज का यही है कि उनके देश, जैसे ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलियन। स्कॉटलैंड के लोगों को स्कॉटिश बोलते हैं। तो ऐसे ही वहां के लोगों से जो प्रॉपर नाउन है उससे निकाल के बना लिया गया है एडजेक्टिव, तो उसी को बोल दिया गया प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस, दैट, दिस, दोज बता चुका हूं मैं काम वाले पार्ट में। डिटर्मिनर्स में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक। पजेसिव एडजेक्टिव, अधिकार, माई, आवर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये कहां पे बता चुका हूं, पजेसिव प्रोनाउन में। देखो जहां पे बताया था माइन, आवर्स, योर्स, तो मैंने डिफरेंस बताया था कि माई क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव। माइन क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन। तो वहां पे डिटेल में मैंने बताया, उसको देख लो, वीडियो समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब जो चीज मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, दोबारा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। इट विल बी ओनली वेस्ट ऑफ टाइम ओनली। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, आई वांट टू यूटिलाइज दिस, दैट्स व्हाई। जो चीजें पढ़ानी है, जो चीजें मुझे शुरू से पढ़ानी है, वो चीजें पढ़ाऊंगा। ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये भी पढ़ा चुका हूं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स में। अब देखो एडजेक्टिव बोलो इनको, चाहे डिटर्मिनर बोल लो, इनको एडजेक्टिव बोल लो चाहे डिटर्मिनर बोल लो। ठीक है। तो ये दोनों सेम ही होते हैं। क्लियर? क्योंकि मेन तो ये है डिटर्मिनर, बट इनको बोलने को एडजेक्टिव बोलो, इसलिए एडजेक्टिव में भी पढ़ाया जाता है। तो क्यों पढ़ेंगे हम जब ऑलरेडी डिटर्मिनर में पढ़ चुके हैं तो। ठीक है। और देखो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मात्रा बताने के लिए जो एडजेक्टिव यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं, लिटिल, सम, मच, ऑल, ये सब थे ना। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मच, ऑल, ये सब मैंने पढ़ाया है। डिटर्मिनर वाली वीडियोस देखो अच्छे से। ठीक है। और वो किसमें यूज होते हैं, क्वांटिटी किसकी बताते हो, जो अनकाउंटेबल होती है। वाटर अनकाउंटेबल नाउन, गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन, हाउ मच गोल्ड यू वांट, हाउ मच वाटर यू वांट। तो इनके लिए जब काउंटिंग वाले वर्ड नहीं यूज होते हैं, इनके लिए मात्रा वाले यूज होते हैं। तो मात्रा वाले हैं लिटिल, सम, मच, ऑल, ये सब मैंने बता चुका है। ठीक है। तो चलते हैं आगे। और बैकग्राउंड में थोड़ा वॉइस हो सकती है क्योंकि साउंड बज रहा है। आई डोंट नो व्हाई दे आर प्लेइंग लाइक दिस, बट अभी तो शादी के मौसम भी खत्म हो गए हैं। अब पता नहीं कौन सा जुनून चढ़ा लोगों को, तो थोड़ा बहुत अवॉइड करना। मैं नहीं चाहता था कि ज्यादा लेट हो, क्योंकि ऑलरेडी काफी दिन से मैं वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, तो मुझे भी थोड़ा अंदर से I was not feeling good. That's why I started today. Like from today, I will have to make the videos. So I started from today. ठीक है। तो चलें तो अगल बगल जो चल रहा है हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। अब आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी समझ में आ रहा है कि क्वालिटी की बात होगी। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को आप ज्यादा डिफाइन नहीं कर सकते हो। क्यों? कितनी क्वालिटी याद करोगे? बस इसमें कंफ्यूजन ये आता है कि कभी एक नाउन के पहले हम लोगों को उसकी कई क्वालिटीज बतानी हो। क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन हमको कई बतानी कि वो अच्छा भी है, वो उसकी लंबाई भी अच्छी है, स्मार्ट भी है, हैंडसम भी है, बोलता भी अच्छा है, कमाता भी अच्छा है। तो इतनी डिटेल बताना है एक नाउन के बारे में, तो उनका सीक्वेंस क्या होगा वो मैटर करता है। तो वो सीक्वेंस के लिए एक चार्ट मैंने बनाया है। अगर आपको कहीं पे किसी स्पेसिफिक पे एम्फेसाइज नहीं करना है कि ये वाली क्वालिटी मुझे ज्यादा अच्छे दिखाने, तो उसको आप पहले लिख दो। बट अगर नॉर्मली है तो उसके लिए ये सीक्वेंस फॉलो होगा, फ्रॉम डाउन टू अप। ऐसे पहले यहाँ पे नाउन लिखेंगे, जो नाउन जिसके बारे में बात हो रही है, उसके बाद ये प्रोसेस शुरू होगा। पहले उसका पर्पस बताओ, क्या पर्पस है। फिर टाइप बताओ, क्या टाइप है उसका। फिर मटेरियल, किस चीज का बना हुआ है वो। फिर ओरिजिन, कहां से उसकी उत्पत्ति हुई है। कलर फिर उसको बता सकते हो। फिर एज, क्या एज है। फिर शेप बता सकते हो। फिर फिजिकल क्वालिटीज उसकी क्या है। फिर साइज, फिर
ओपिनियन। अब बोलोगे सर इतना लंबा तो याद नहीं कर सकते, नहीं जरूरत है याद करने की, कहीं नहीं पूछा जाएगा ये। लेकिन मैं फिर भी ये इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हर एक फैक्टर को टच करके चलें, जिससे हमको कभी पूछा भी जाए, हो सकता है कभी एक दो क्वेश्चन, इतना बड़ा तो नहीं देगा सेंटेंस, लेकिन हो सकता है एक दो में दे दे, तब भी आपको पता रहेगा, तब भी तो रिस्पॉन्ड कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया जिसमें काफी हद तक वो सीक्वेंस फॉलो हुआ है, उसको एग्जाम्पल में देख लो। 2-3 एग्जाम्पल और देख लेना अपने से नेट पे सर्च करके, जिससे आपको दिमाग में रहे कि हाँ पहले इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है। ठीक, तो देखो सी वॉज अ, इतनी एडजेक्टिव लगी हुई है इस औरत के बीच में। हाँ, औरतों की इतनी तारीफ हो सकती है, लड़के तो बस अच्छे स्मार्ट खत्म, लड़कियों में काफी तारीफें हो सकती हैं। आओ देखते हैं। वुमेन ये हो गया नाउन। अब नाउन से पहले शुरू हुआ, देखो पहले लिखा गया स्कॉटिस्ट, मतलब वो स्कॉटलैंड की रहने वाली थी तो स्कॉटिस्ट, तो पहले आया ओरिजिन। ठीक है, अब नीचे इधर कोई चीज नहीं है यहाँ पे, तो सबसे पहले इसको लिखती है। ऐसी बात नहीं कि सबको लिखना ही है, अरे जो चीजें नहीं है उसको स्किप करो, उसके अलावा जो है उसको ऐड करो। तो यहाँ पे ये 3 चीजें स्किप है, ये दिया हुआ है ओरिजिन तो लिख दिया स्कॉटिस्ट। फिर उसके बाद ब्लैक हेयर, देखो 6 नंबर पे कलर, उसका कलर तो ब्लैक हेयर, उसके काले कलर के हैं बाल। उसके बाद यंग, एज तो यंग है। थिन, पर्सनालिटी क्वालिटी में कि पतली है। फिर टॉल, साइज के हिसाब से कि लंबी छोटी है, टॉल। फिर ब्यूटीफुल। फिर देखो ओपिनियन, ओपिनियन मतलब मेरी राय, राय को अपनी सबसे लास्ट में रखना है, क्योंकि किसी चीज की रियलिटी वो स्कॉटिस्ट है, फिक्स है कि हाँ वो स्कॉटलैंड से आई है। ब्लैक हेयर दिख रहे हैं तुमको, यंग है वो भी दिख रहा है, थिन है वो भी दिख रहा है, टॉल है वो भी दिख रहा, लेकिन ब्यूटीफुल ये तुमको लग सकती है, हो सकता है किसी और को ना लगे, उसके लिए कुछ और क्राइटेरिया हो ब्यूटीफुल का। तो जो आपका ओपिनियन रहेगा किसी भी चीज के बारे में, उस नाउन के बारे में, उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। आपका ओपिनियन सबसे लास्ट में आता है, आप क्या सोचते हो फर्क नहीं पड़ता। उसने वो अपने साथ क्या क्या चीजें लेके आई है, वो अपने साथ स्कॉटिस्ट, ब्लैक हेयर, यंग, थिन, टॉल, ये सब उसके में दिख रहा है सामने, वो अपने साथ लेके उसकी रियलिटी है वो। बट आपने जो ऐड किया ब्यूटीफुल, या मान लो अगली बोल रहे थे तुम उसको, तो तुमको हो सकता अगली लग रही हो, बट हो सकता है वो और किसी के लिए ब्यूटीफुल हो। तो अपनी राय अपने पास रखो, मतलब क्या कि अपनी राय सबसे कोने में रखो। और इससे भी पहले आता है अगर हमको आर्टिकल लगाना, देखो आर्टिकल कहां पे लगा हुआ है, ए, ये तो सबसे शुरू में आएगा, सब कुछ बाद में, आर्टिकल पहले, अगर लग रहा है तो ठीक, नहीं जरूरत है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाट आर अमेजिंग लिटिल ओल्ड चाइनीज कप एंड शकल। अब देखो कप, कप की सबसे पहली बात आई ओरिजिन, कहां से बना भैया, किसी से पूछो भाई कप, अरे कहां से बना था, चाइनीज कप है। उसके बाद लिटिल ओल्ड, थोड़ा पुराना है, लिटिल ओल्ड कंडीशन देख लो। उसके बाद क्या है, 5th एज उसकी, मतलब भाई थोड़ा पुराना है, ये बताया गया। उसके बाद अमेजिंग पहले नंबर पर, फिर ओपिनियन की बात आ गई। तुमको अमेजिंग लग सकता है, हो सकता है मुझे घटिया लगे, तो हो सकता है, ओपिनियन तो मेरा ही है, तो ओपिनियन वाली चीज है सबसे लास्ट में। ठीक है, तो ये ओपिनियन वाला तो याद हो गया होगा आप लोग को कि ओपिनियन अपने पास रखो, मतलब सबसे लास्ट में रखो। क्लियर, चलो अब ये 2 एग्जांपल देख लेना, और एक 2 एग्जांपल नेट पे सर्च कर लेना, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के सीक्वेंस के हिसाब से 4-5 रीड कर लोगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हाँ किस चीज को पहले प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, चलो आगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव है वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। अब नंबर्स की मदद से भी तो नाउन को क्वालिफाई कर सकते हैं। 1 बुक, 2 बुक, 2nd बुक, 3rd बुक, सिंगल बेड, सिंगल रूम, डबल रूम। तो इन सब नंबर्स का यूज करके जब आप नाउन को क्वालिफाई करते हैं तो वो होते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। बट एक इंपॉर्टेंट रूल है यहाँ पे, वो क्या है, पहले तो ये डेफिनिट होते हैं, फिक्स होते हैं। जैसे बोला कि आपने एक पेन, 1 पेन, 2 पेन, पेन्स, 3 पेन्स, जैसे ही आपने बोला तो आप चीजों को डेफिनेट कर दे रहे हैं कि ये इतनी ही क्वांटिटी में। ठीक है,
तो इसके टाइप्स हो सकते हैं, एक कॉर्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीपल। एक तरीका होता है कॉर्डिनल, इस तरीके से बोलने का 1 2 3 4 5। एक होता है ऑर्डिनल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये हो गया। और एक होता है सिंगल, डबल, ट्रिपल, इस तरीके से भी सीक्वेंस चलता है। तो इसमें ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो ऑर्डिनल नंबर है ना, इसके पहले हमेशा दा लगता है, और इसके पीछे का रीजन मैं बता देता हूँ क्यों। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, 1 बुक, और मैं यही लिखूं फर्स्ट बुक, कोई डिफरेंस लग रहा है? नहीं, बुक सिंगुलर है, दोनों में बुक सिंगुलर है क्योंकि वो सिंगुलर बात है। लेकिन मैं अगर यही लिखना चाहूं 2 बुक्स, अब तो बुक्स हो जाएगा ना क्योंकि 2 बुक्स हो गए, लेकिन मैं सेकेंड शॉर्ट में लिख देता हूं सेकेंड बुक, तो क्या यहां पे भी बुक्स कर दूं? नहीं, क्योंकि आप नंबरिंग बता रहे हो, रैंक बता रहे हो, सेकेंड वाली बुक, तो एक ही बुक है ना वहां पे। मान लो 10 लड़के खड़े हुए हैं वहां पे, और मैं बोलूं कोई 2 लड़के आ जाओ वहां से, एनी 2 बॉयज कम हियर, तो वहां पे 2 बच्चे आएंगे निकल के, मतलब वो प्लूरल है। लेकिन मैं बोलूं अगर सेकेंड लड़का आ जाए तो लड़का काउंट करेगा 1 2, मतलब मुझे बुला रहे हैं और वो आ जाएगा, तो एक ही लड़का आएगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये हुआ सिंगुलर। और मैंने जैसे ही बोला कि सेकेंड लड़का आ जाए, सेकेंड बॉय कम हियर, तो जैसे ही सेकेंड बोला फिक्स कर दिया ना कि अब सेकेंड वाला ही आएगा, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जब मैंने बोला कि 2 लड़के आ जाएं, तो कोई भी 2 लड़के आ सकते हैं उसमें से, लेकिन सेकेंड बोलूंगा तो जो सेकेंड नंबर पे होगा वही आएगा। इस वजह से हम लोग सेकेंड बोल के उसको डेफिनेट कर रहे हैं। इसी वजह से ऑर्डिनल के पहले हमेशा दा लगता है। ठीक, द सेकेंड वन, द थर्ड वन, द फर्स्ट चैप्टर, द सेकेंड चैप्टर, इसके पहले क्या लग रहा है? दा। ठीक है, ये रीजन होता है इसके पहले दा लगने का। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। द सेकेंड चैप्टर हैज बीन टॉट, देखो चैप्टर सेकेंड पहले दा, ठीक है। सेकेंड का मतलब ये मत समझ लेना सेकेंड लिखा हुआ है तो प्लूरल लगाने, नहीं, क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि सेकेंड चैप्टर एक ही चैप्टर की बात हो रही ना। मैंने फर्स्ट चैप्टर खोला फिर सेकेंड चैप्टर, और सेकेंड चैप्टर क्या हुआ? सिमिलर, एक ही चैप्टर तो है, तो इस वजह से हैज बीन टॉट लिखा हुआ है, सही है। एक और एग्जाम्पल देखो, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैज बीन टॉट। अब इस एग्जाम्पल में क्या है, उसने दोनों मिक्स कर दिया, ये कार्डिनल भी दे दिया और ये ऑर्डिनल भी। तो सीक्वेंस हमेशा यही रहेगा कि पहले ऑर्डिनल को लिखो फिर कार्डिनल को। जैसे मैं इस बुक की बहुत बात करूं तो बोलूं मैं फर्स्ट 2 चैप्टर्स, तो पहले के मान लो ये पहला चैप्टर हो गया, ये दूसरा चैप्टर, तो पहले के 2 चैप्टर्स, लेकिन निकल के कितने आए? 2 चैप्टर, मतलब प्लूरल हो गया, तभी यहां से लिखा हुआ है चैप्टर्स। ठीक, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैज नहीं हैव। ठीक, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैव बीन टॉट। बात समझ में आ गई? और सीक्वेंस यही रहेगा, पहले 2 लिखेंगे मतलब ऑर्डिनल को, उसके बाद फर्स्ट लिखेंगे ऑर्डिनल को। ठीक, ये जो लिखा हुआ ना 2 फर्स्ट चैप्टर, ये सीक्वेंस गलत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब 8th नंबर पे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव आता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पढ़ चुके हैं हम लोग, व्हाट, हुज, विच सब देख चुके हैं पहले भी। विच बुक डू यू वांट, कौन सी किताब तुम चाहते हो? बाय बुक क्या है? नाउन, उसके पहले लगा हुआ है एडजेक्टिव, क्वालिफाई कर रहा है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन पूछने में जो एडजेक्टिव यूज होंगे वो ये होंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और वो क्या है? व्हाट, हुज, विच। ठीक, और ये सब एग्जाम्पल्स मैं प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा, तो वहां पे आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगी कैसे यूज होते हैं। अब यहाँ पे उतना फोकस करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आता है इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स, फ्यू, अ फ्यू, मैनी, सम, सब कर चुके हैं। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, मैनी, सम, सब हो चुका है डिटर्मिनर वाले चैप्टर में। ठीक है, तो जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग जाके उस वीडियो को रेफर करें। ठीक है, चलिए अब बात आती है, ये तो टाइप्स ऑफ हो गया एडजेक्टिव, और हम लोगों ने एडजेक्टिव का बेसिक देख लिया क्या था। अब देखते हैं एडजेक्टिव में एक चीज आती है डिग्री, और वो डिग्री जरूरत पड़ती है किसी चीज को एक्सपेंड करने के लिए। मतलब कोई इंसान अच्छा है तो वो हो सकता है बहुत भी अच्छा हो, और हो सकता है बहुत घटिया भी हो। अच्छा, सबसे पहले बोल दिया अच्छा है, फिर आपने किसी और से कंपेयर कर दिया तो वो उससे अच्छा हो गया, और वो जब 3 से ज्यादा लोगों से कंपेयर कर दिया तो आपने बोल दिया कि सबसे अच्छा है। तभी गुड, बेटर, बेस्ट, ये 3 डिग्रीज होती हैं।
ठीक है। तो उसी को बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव मतलब नॉर्मल सी बात बता दी आपने कि वो अच्छा है, देयर इज नो कंपैरिजन, ठीक, वो अच्छा है, आपने क्वालिटी बता दी, हो गया पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो जाएगा, वहां कंपेयर हो जाए, कंपैरिजन, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा है, कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, कंपैरिजन नहीं हो रहा, डायरेक्ट बता दे रहे हो कि ये सबसे बेस्ट है, दिस इज द बेस्ट पेन, दिस इज द बेस्ट पेन। तो मैं और पेन को नहीं दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये दिखा रहा हूँ कि दिस इज द बेस्ट पेन, ये सबसे बेस्ट है, ठीक। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन एनी अदर थिंग, वी आर जस्ट शोइंग लाइक दिस इज द बेस्ट पेन, इसके आगे फिर कुछ नहीं, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन ऐसे हो गया कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब देखते हैं इन्हीं को डिस्क्राइब में कि और बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आ जाओ पॉजिटिव डिग्री देखते हैं। पॉजिटिव डिग्री क्या हुआ, टॉक अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में बात करने के लिए, नॉर्मल बात करने के लिए, तो क्या यूज होगा, पॉजिटिव डिग्री। जैसे सी इज एन इनोसेंट गर्ल, वो एक मासूम लड़की है, सिंपल सा बता दिए भैया, बहुत मासूम लड़की है वो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दूसरा यूज क्या है पॉजिटिव डिग्री का, एज पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, एक स्ट्रक्चर ये भी यूज होता है। और ये कब यूज होता है, जब हमको दो चीजों को एक लेवल पे दिखाना हो, कंपैरिजन नहीं हो रहा वहां पे, एक लेवल पे दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, ये भी सुंदर है और ये भी सुंदर है, कम ज्यादा नहीं है, दोनों इक्वल है। तो जहां इक्वलिटी दिखानी है उसके लिए आप यूज करेंगे पॉजिटिव डिग्री। कैसे, उसका स्ट्रक्चर ये होता है एज, फिर जो भी पॉजिटिव डिग्री लगानी है वहां पे फिर लगाओ एज। और ये सेंस दोनों में यूज हो सकता है, पॉजिटिव या निगेटिव सेंस, कुछ भी हो सेंटेंस का, पॉजिटिव सेंस हो या निगेटिव, एज वाला स्ट्रक्चर यूज हो सकता है। जैसे वरुण इज एज ब्रेव एज आई। अब देखो यहाँ आई होगा या मी होगा, सुनने में हो सकता है अच्छा लगे कि मी होगा, बट मी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने कंपैरिजन का रूल बताया कि बेस सेम होना चाहिए, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से। तो वरुण क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से करोगे तो आई ही होगा, मी नहीं होगा, ठीक है। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे जो ये एज है ना, ये है एडवर्ब, और ये एज है ना जो, ये है यहाँ पे कंजंक्शन। और ये दोनों टॉपिक हम लोगों ने अभी नहीं किए हैं, तो ये जब करेंगे तब समझेंगे डिटेल में। अभी केवल इतना समझ लो कि ये स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिव डिग्री का, एज, पॉजिटिव डिग्री एज, जो भी बीच में लगाना है। पॉजिटिव डिग्री मतलब फर्स्ट फॉर्म वाली, गुड, बेटर, बेस्ट में से गुड, वैसे ही ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। चलो दूसरा देखो, ये पॉजिटिव सेंस में है, निगेटिव सेंस में देख लो, राम इज नॉट एज रिच एज सी, राम उतना अमीर नहीं है जितना वो है लड़की। तो सी क्या है, देखो सब्जेक्टिव केस, ना कि हर, ठीक। राम का कंपैरिजन सी से। दूसरा चीज देखो, ये एज की जगह पे सो भी लगता है कहीं कहीं, और वो कहां पे लगता है, केवल निगेटिव सेंस में। सो के साथ अब कभी पॉजिटिव सेंस में मत लगाना। देखो निगेटिव एज के साथ भी लग सकता है, सो के साथ भी, दोनों चल जाएगा, लेकिन पॉजिटिव सेंस में सो, सॉरी पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव सेंस में सो का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते हैं आओ देखते हैं, ये रटवाई जाती है, मैं लॉजिक बताता हूं इसके पीछे का क्यों। देखो राम इज सो गुड एज मोहन, पॉजिटिव बात है, लेकिन सो जानते हो क्या दिखाता है, सो दिखाता है किसी चीज का एक्सटेंड, किसी चीज की हायर पोटेंशियल। जैसे थैंक यू सो मच बोलते हैं ना, थैंक यू तो बोलती है नॉर्मल, भाई थैंक यू बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं थैंक यू सो मच तो मतलब उस पर एम्फेसाइज कर रहे हैं, उस पर जोर दे रहे हैं कि भाई यहाँ। तो वैसे ही राम इज सो गुड, तो ऐसे राम को पकड़े और कहे राम इज सो गुड एज मोहन, पहले राम को खूब ऊंचा चढ़ा दिए, फिर बोल दिए जैसे मोहन, ये कौन सी बात है यार, इंसल्ट है ना। पहले तो वहां चढ़ाए फिर बोलो जैसे मोहन, अरे तो कंपैरिजन ही क्या हुआ, क्या साबित कर दिए तुम इससे उसके बारे में, कुछ नहीं, गलत। तो ये स्ट्रक्चर नहीं होता, इसीलिए क्या लिखेंगे, राम इज एज गुड एज मोहन। बट अगर निगेटिव में क्यों चल जाता है ये देखो, राम इज नॉट सो गुड, राम इतना अच्छा नहीं है जितना मोहन। तो हाँ ठीक है, राम इतना अच्छा नहीं है, उसकी बुराई कर दी है कि मोहन, यहाँ पे अच्छा मोहन है ना कि राम।
ठीक है, तो निगेटिव सेंस में सो का लगेगा, लेकिन सो वाला स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंस में नहीं लगाएंगे, ठीक। और एज वाला पॉजिटिव में लगा लो चाहे निगेटिव में, सब में चलेगा, कोई भेदभाव नहीं, ठीक है। चलो आगे और देखो, अभी हो गया पॉजिटिव डिग्री। अब बात आती है कंपैरेटिव डिग्री की। कंपैरेटिव डिग्री जैसे नाम सुन के ही पता चल रहा है कि कंपैरिजन हो रहा है। जैसे ही कंपैरिजन की बात आई मतलब दो चीजें आएंगी, ये भी बेटर होगा, ये भी अच्छा होगा, ये भी अच्छा होगा, लेकिन ये ज्यादा अच्छा होगा या ये ज्यादा खराब होगा। कंपैरिजन दो चीजों के बीच में होगा सेम बेस पे, या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा, ठीक। एग्जांपल देखो कैसे, यूज नंबर फर्स्ट कंपैरिजन का, कंपैरेटिव केस का। एक तो पहले उसमें देन दिखेगा, और देन ये क्या है, कंपैरिजन कंजंक्शन। देन को बोलते हैं कंपैरिजन कंजंक्शन। जहां भी कंपेयर हो रहा होगा दो चीजों का, वहां देन आपको जरूर मिलेगा। देन मिल गया मतलब कंपैरिजन हो रहा है। दिस इज द प्रूफ ऑफ कंपैरिजन, लाइक इफ देयर इज यूज्ड then it's compulsory that it is a comparison case, ठीक है। चलो, वरुण इज बेटर देन आई एम ई। वरुण मुझसे बेटर है, तो यहां आई लगेगा। अभी वरुण क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ अच्छा लगेगा बोलने में मी, लेकिन लगाएंगे आई। और बोलचाल की भाषा में मी एक्सेप्टेबल है, ऐसा मत सोचना कि कोई बोल रहा है तो कॉलर पकड़ लो, कैसे बोल दिए तुम मी, हमने पढ़ा है आई, ठीक है। ग्रामेटिकल बुक्स वगैरह के लिए या एग्जाम पर्पज से चल जाएगा, आपको आई ही लगाना है, लेकिन बोलचाल में केवल चल सकता है मी भी लगा दो चाहे आई लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, दिस हाउस इज बिगर देन योर्स। अब अगर मैं केवल यहां पे इतना लिख देता हूं, दिस हाउस इज बिगर देन यू, क्या ये पॉसिबल है? गलत कंपैरिजन है। घर का कंपैरिजन घर से, तो यहां ये योर्स क्या दिखा रहा है, योर हाउस को। दिस हाउस इज बिगर देन योर हाउस, ठीक है। योर ही होगा, यहां पे अगर एक एस भी हटा दोगे ना तो ये सेंटेंस गलत, तो गलत तो नहीं करना है हमको, यहाँ पे एस लगेगा, ठीक है। यहाँ पे चाहे यू लिखा होता चाहे योर लिखा होता, सब गलत होते, लगेगा क्या, योर्स। योर्स क्या लिखा रहा है, योर हाउस को। नेक्स्ट चले, चलो, कंपैरेटिव डिग्री का यूज नंबर 2। और वो यूज नंबर क्या है, कहीं कहीं हम लोगों को ऐसा लगता है कि यहां पे कंपैरिजन हो रहा है, बट एक्चुअली वहां पे कंपैरिजन हो नहीं रहा होता है, कंपैरिजन हम कर नहीं रहे होते हैं। और वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कुछ वर्ड हैं जिनके लास्ट में आर आता है, और आर देख के हमको लगता है कि यहाँ कंपैरिजन हो रहा है। जैसे गुड, बेटर, मोर, तो बेटर में लास्ट में आर आ रहा है, मोर, सीनियर, वैसे ही वर्ड है ये सीनियर। अब सीनियर देख के तो लग रहा है यहां तो कंपैरिजन हो रहा है, श्याम इज सीनियर देन रोहन, सेंटेंस भी पढ़ के लग रहा है कि अरे हाँ कंपैरिजन हो रहा है, बट होता क्या है, वहां पे एक्चुअली में कंपैरिजन नहीं हो रहा था, वहां पे केवल इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है, इस वजह से वहां पे देन नहीं लगेगा। टू लगा लो या अदर प्रीपोजिशन जो वहां पे रिक्वायर्ड हो सेंटेंस में। अब वो सेंटेंस पढ़ के ही पता चलेगा, हर जगह टू ही नहीं लगाना है, ठीक है। प्रीपोजिशन ही रिलेटिंग वर्ड होते हैं ना, जोड़ने का काम करते हैं। तो जैसे श्याम इज सीनियर देन रोहन, तो ये सेंटेंस है गलत। गलत क्यों है, अगर कोई इंसान सीनियर है, कोई एक इंसान सीनियर है, तो सामने वाला उसका जूनियर होगा। आर यू एग्री विद मी? हाँ, लेकिन कंपैरिजन क्या होता है, श्याम मान लो लिखा हुआ है श्याम इज बेटर देन रोहन, श्याम भी अच्छा है, रोहन भी अच्छा है, बट श्याम ज्यादा अच्छा है, तो कंपैरिजन किस बेस पे हो रहा है, अच्छाई पे। बट यहां पे लिखा है श्याम इज सीनियर देन रोहन, कहने का क्या मतलब है इस सेंटेंस का, श्याम सीनियर है, रोहन भी सीनियर है, बट श्याम ज्यादा सीनियर है। ये कौन सी बात है, ज्यादा कम सीनियर थोड़ी ना होता है, ये सीनियर हो गया तो ये जूनियर हो गया, ये जूनियर है तो ये सीनियर ही हो गया, कम ज्यादा उसमें कुछ नहीं होता है, तो वहां पे कंपैरिजन नहीं होता है। तो यहां पे कंपैरिजन नहीं है, दैट्स व्हाई वी विल नॉट यूज देन हियर, वी विल यूज टू। श्याम इज सीनियर टू रोहन, ठीक है।
ये चीज रटवाई जाती है, बट लॉजिक मैंने बताया कि एक्चुअली यहाँ पे कंपैरिजन हो ही नहीं रहा। जब कंपैरिजन नहीं हो रहा तो कंपैरिजन कंजंक्शन की क्या जरूरत है देन की, वहां पे अदर प्रीपोजिशन लगाओ जो रिक्वायर्ड है वहां पे, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी विल यूज टू। सेकेंड थिंग, प्रेम इज बेटर देन करण। देखो प्रेम अच्छा है, करण भी अच्छा है, बट प्रेम ज्यादा अच्छा है, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा था, इस वजह से बेटर देन लगा हुआ है, सही। और देखो राम इज सीनियर, अब अगर ऑप्शन में आए कभी ऐसा राम इज सीनियर टू रामा, रामा लिख देते हैं तो क्या लगेगा यहाँ पे टू। रिचर अमीर, राम अमीर है, मान लो श्याम है, यहाँ पे श्याम भी अमीर है लेकिन राम ज्यादा अमीर है, सेम बेस पे हो रहा, कंपैरिजन हो रहा है तो देन लगाओ, रिचर देन वॉट एवर द पर्सन इज। ठीक, आगे समझ। जहां पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है सेंस लगा के देखो कि वहां पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है। कोई चीज अगर सीनियर है तो सामने वाला उसका जूनियर होगा ना। अगर कुछ ही वर्ड्स हैं ऐसे ऐसे ज्यादा वर्ड्स नहीं कि आपको बहुत ज्यादा रटने पड़ेंगे, कुछ वर्ड्स हैं वो मैं लिखवा दूंगा, बट पहले लॉजिक समझ लो ऐसा होता क्यों है, ठीक है। जैसे राम इज डिफरेंट देन या फ्रॉम मोहन, और अच्छे सुनने में अच्छा लगे राम इज डिफरेंट देन मोहन, गलत। यहाँ कंपैरिजन थोड़ी हो रहा है, डिफरेंट ऑलरेडी बोल दिए कि वो डिफरेंट है। जब कोई कंपैरिजन तो दो सेम चीजों के बीच में होता है ना, तो जब इससे डिफरेंट हो गया तो वो देन नहीं लगेगा, वहां पे क्या लगेगा फ्रॉम। कंपैरिजन के लिए ही केवल देन का यूज करेंगे, अदरवाइज वी विल यूज अदर प्रीपोजिशन विच इज सुटेबल फॉर दैट सेंटेंस। ठीक, जो उस सेंटेंस के लिए सुटेबल होगा उसको यूज करेंगे, देन का यूज नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट देखो, माई सिस्टर इज एल्डर देन आई। एल्डर भी एक ऐसी चीज है, एल्डर और ओल्डर में डिफरेंस मैं अभी आगे बताऊंगा एक दो वीडियोस में इसी एडजेक्टिव के, बट यहाँ पे देख लो एल्डर का यूज होता है जनरली सिबलिंग्स, मतलब ब्रदर और सिस्टर्स के बीच में उम्र बताने के लिए। जैसे सी इज माई एल्डर सिस्टर, अगर वो मुझसे बड़ी है तो मैं तो छोटा हुआ, सिंपल सी बात है। ये थोड़ा होता कि मैं भी एल्डर हूं वो भी एल्डर है लेकिन वो ज्यादा एल्डर है, गलत बात है। दोनों में से कैसे कर सकते हो कि भाई मैं भी एल्डर वो भी एल्डर, कैसे हो सकता है? नहीं, अगर ये एल्डर है तो मैं उनसे छोटा हूँ, मैं छोटा हूं तो ये एल्डर होगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ कंपैरिजन नहीं, यहाँ इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो आई एम एल्डर टू, एल्डर टू, अब टू के बाद क्या लगेगा, आई लगेगा या मी। टू क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, हाँ आता है, तो क्या लगेगा मी। क्योंकि यहाँ पे हम कंपैरिजन कर ही नहीं रहे हैं तो कंपैरिजन वाले रूल क्यों लगाएंगे। कंपैरिजन में ही रूल होता है ना, यहाँ सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ तो कंपैरिजन हो ही नहीं रहा ना, मैं सिंपल से बता रहा हूँ कि वो मेरी बहन मुझसे बड़ी है, खत्म, देयर इज नो कंपैरिजन। सो व्हाई आई विल यूज देन और व्हाई आई विल फॉलो द रूल्स ऑफ देन, देयर इज नो नीड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देन, वी जस्ट हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन हियर। लाइक टू के बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस मतलब मी। चलो इतना भी मत लिख देना कि टू आई, देखिए भैया देन लिखा है, एल्डर है, काट दो, टू लगा दो, बस आई को ऐसे छोड़ दिए, नहीं नहीं, टू चेंज किए तो उसके बाद प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस आता है हमेशा। ये रूल मैं बहुत पहले बता चुका हूँ और ये सब बेसिक रूल्स हैं दो तीन जो कंपलसरी है पता होने, ठीक है। टू के बाद क्या लगेगा, मी। आगे बात समझ में, नेक्स्ट देखते हैं। तो उन्हीं सब वर्ड्स में कुछ आते हैं, जैसे वो वर्ड है सुपीरियर, देखो आ रहा लास्ट में, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रियोर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। अब इनको ऐसे भी रटाया जाता है कि आई ओ आर लास्ट में रहता है, जिनके उनके साथ टू लगता है ना कि देन। बट मैंने लॉजिक बता दिया, अब रटना है तो रट लो, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सहूलियत के लिए क्या कि आपको पता होना चाहिए रीजन उसके पीछे का कि ऐसा क्यों है, ठीक है। अब रट लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, सुपीरियर का मतलब होता है, देखो अधिकतर इसमें एक दूसरे के विलोम शब्द होंगे, सुपीरियर, इंफीरियर, कोई चीज हाइयर है कोई चीज लोअर होगी। जूनियर, सीनियर, प्रियोर मतलब पहले, एंटीरियर, पोस्टीरियर अगला पिछला, कोई चीज अगला है तो उसका पिछला भी होगा ना, कोई चीज पिछला तो उसका अगला होगा, बस ऐसे ही याद करना। प्रेफर एक वर्ड होता है,
प्रेफर के साथ हमेशा टू लगता है। अगर आपको चॉइस करने की बात आई तो आई प्रेफर कॉफी टू वट एवर द अदर थिंग टी, आई प्रेफर कॉफी टू टी। ठीक है, मतलब आई प्रेफर, जैसे ही प्रेफर करता हूं तो एक चीज को रिजेक्ट करता हूं, है ना। कॉफी या टी में से मैंने चूज किया कॉफी तो मतलब टी को रिजेक्ट कर दिया, या तो टी चूज किया तो कॉफी सेलेक्ट कर लिया हूं। तो प्रेफर कर लिया मतलब प्रेफर किया, मैंने इंफॉर्मेशन दी है, ना कि मैंने कंपेयर किया है कि कॉफी भी चाहिए टी भी चाहिए बट कॉफी ज्यादा चाहिए, ये तो नहीं किया ना मैंने। केवल मैंने चूज किया ना, या तो कॉफी को रिजेक्ट किया तो टी लिया, टी को रिजेक्ट किया तो कॉफी लिया, बस। ठीक, तो इसकी वजह से प्रेफर टू लगता है, ना कि प्रेफर देन। क्लियर। चलो अब इससे एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं कुछ। श्रुति इज 2 years सीनियर टू, वही चीज है, सीनियर देन नहीं होगा, सीनियर टू रीता इन कॉलेज। जॉयस कुकिंग इज इंफीरियर टू प्रियाज कुकिंग, इंफीरियर टू ना कि देन। ठीक, नेक्स्ट देखो, दिस न्यू मॉडल ऑफ द कार इज सुपीरियर टू ऑल द अदर मॉडल्स इन द मार्केट। ठीक है, सुपीरियर के साथ भी टू। तो पैंक्रियाज इज पोस्टीरियर टू द स्टोमक, पैंक्रियाज स्टोमक के पीछे होता है। अब यहां पे ये थोड़ी ना बोल रहा है कि पैंक्रियाज भी पीछे है स्टोमक भी पीछे है पर स्टोमक ज्यादा पीछे है, नहीं, वो सिंपल बता रहा है कि भैया पैंक्रियाज अगर आगे है तो स्टोमक पीछे है, सिंपल सा स्टेटमेंट, ना कि कोई कंपैरिजन। ठीक, नेक्स्ट देखो, यू शुड रीच द ऑफिस प्रियोर टू द मीटिंग, मीटिंग से पहले पहुंच जाना है। कंपेयर थोड़ा ना कर रहा है कि मीटिंग में पहले पहुंचना भी है, नहीं पहुंचना है, पहले ज्यादा पहुंचना है, कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है। बट देख के लगता है कि प्रियोर IOR, हो सकता है कि कहीं ये कंपैरेटिव डिग्री ना हो, नहीं, कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। ठीक, दैट्स व्हाई वी विल नॉट यूज देन हियर वी विल यूज प्रियोर टू। आई होप सो कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। यूज नंबर 3 ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, क्या है वो? सिलेक्शन आउट ऑफ 2। देखो कंपैरेटिव डिग्री में 2 लोगों की बात होती है ना, तो 2 लोगों की बात होती है, तो उसमें से जब चॉइस करने की बात आ जाए तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा लगाते हैं। अब क्या है ये देखते हैं। आउट ऑफ 2 विच वन इज बेटर देन द अदर वन, दोनों में से कौन सा बेटर है दूसरे वाले से। तो यहां पे देखो कंपैरिजन हो रहा है, बेटर देन द अदर वन, जहां पे भी बेटर देन लिख के, तहां देन मिला मतलब कंपैरिजन हो रहा। ठीक है, होने दो, हमको तो कंपैरिजन वाला देखना ही नहीं, जहां पे कंपैरिजन हो रहा ठीक है लिखा हुआ है। बट अगर हमको चॉइस की बात आ गई, जैसे कभी कभी ये भी बोलते हैं ना, आउट ऑफ 2 विच वन इज बेटर, दोनों में से अच्छा वाला कौन सा है। मुझे अच्छे वाले से मतलब मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं चॉइस की बात कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि अच्छा वाला कौन सा है। तो फिर वहां पे बेटर के साथ दा लगाते हैं। ठीक, आउट ऑफ 2 विच वन इज बेटर। आगे अगर स्टेटमेंट कुछ लिखा होता जैसे देन द अदर वन, तो जैसे ही देन द अदर वन लगा दिए तो आप कंपेयर कर रहे हो। जब देन नहीं लगा हुआ है, कंपैरिजन नहीं है, तो मतलब वहां पे चॉइस है। और चॉइस के साथ बेटर वन, बेटर के साथ दा क्यों लगा, क्यों? जैसे मैंने बोला कि बेटर वाला देना, तो दोनों में से कोई एक ही होगा बेटर, वो वही वाला देगा। तो डेफिनेट कर दिया ना आपने चीज को, जैसे डेफिनेट किया तो क्या लग जाएगा, द। आई विल टेल यू एवरीथिंग विद लॉजिक, हाउ इट इज पॉसिबल। ठीक है, ट्राई टू गेट इट। नेक्स्ट, आई नो यू हैव 2 sons बट आई वॉन्ट टू नो विच वन इज डैश मोर इंटेलिजेंट। देखो मुझे पता है कि तुम्हारे 2 लड़के हैं, लेकिन मुझे बताओ जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो यहाँ कंपैरिजन नहीं हो रहा है, वो पूछ रहा है, चॉइस की बात है कि भैया बताओ कौन सा वाला मोर इंटेलिजेंट है, मुझे उसके बारे में बताओ। तो वो बताएगा, तो जैसे ही बताएगा डेफिनेट हो गई चीज, तो यहाँ क्या लगेगा, द। तो तभी आपको कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द लगा मिल जाएगा, द बेटर, द मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, तो वहां पे लगता है जब चॉइस की बात आ जाती है तब कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द लगता है। लॉजिक क्या था बता दिया मैंने, क्योंकि वो चीजें डेफिनेट हो जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब आती है सुपरलेटिव डिग्री की बारी, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री की कहानी खत्म हो गई। सुपरलेटिव डिग्री सबसे ईजी डिग्री है, देख लो। सिलेक्शन आउट ऑफ 3 और मोर, जैसे 3 से ज्यादा लोगों में सिलेक्शन होता है वहां बन जाता है सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पे अदर चीजों को बताई नहीं जाती है कि
100 लोगों में से सिलेक्ट करके एक नहीं, वो केवल उस चीज के बारे में बताएंगे, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट पेन। तो ये समझ लो कि रेस्ट ऑफ द पेन के बारे में ऑलरेडी बात हो गई, उनको मेंशन नहीं करना है। नहीं तो जैसे ही बोलोगे कि दिस इज द बेस्ट पेन, और अगर दूसरे पेन से कंपेयर करोगे तो वो कंपेरेटिव डिग्री में आ जाएगा, लेकिन कंपेयर नहीं करना है, डायरेक्ट बता देना है कि भैया दिस इज द बेस्ट पेन, कहानी खत्म। तो आगे देखो, और सिलेक्शन कितने का होता है, 1 या मोर, एक या ज्यादा का हो सकता है। सेलेक्ट एक भी पेन हो सकती है, ज्यादा भी पेन, दीज आर द बेस्ट पेन्स, ये भी तो हो सकता है ना। तो एक का सिलेक्शन हो सकता है, ज्यादा का भी, लेकिन सिलेक्शन जिन चीजों का हुआ वो चीजें फिक्स हो गई ना। आप पॉइंट आउट कर रहे हो कि हाँ ये चीजें हैं, तो जैसे ही कोई चीज फिक्स होती है क्या लगता है, द, दैट्स व्हाई वी यूज ऑलवेज द विद सुपरलेटिव डिग्री। ये आपने रटा होगा, आज आपको लॉजिक भी पता चलेगा, क्योंकि चीजें डेफिनेट हो जाती हैं। जैसे ही आप इतने चीजों में से कोई एक चीज सेलेक्ट किए हो तो वो तो डेफिनेट हो गई ना, दैट्स व्हाई वी यूज द विद सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, पर्टिकुलर हो जाती है, दैट्स व्हाई वी यूज द। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है इसकी कहानी में। एग्जाम्पल देख लो, राम इज द बेस्ट स्टूडेंट, द लगेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे भी द बेस्ट प्लेयर, तो ये देखो एक था, दीज आर द बेस्ट प्लेयर्स, बहुत प्लेयर्स में से भी कलेक्शन ज्यादा का भी हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, उसमें भी द लगा दिए। ठीक है, जब चॉइस आई बहुतों में से कुछ की बात, ये बेस्ट है, तो वहां सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, दूसरा केस क्या हो सकता है सुपरलेटिव डिग्री का, ऑफ लगा के भी सिलेक्शन आता है ना, द बुक्स ऑफ राम, ऐसे ऑफ का यूज मैंने बताया है पहले भी, कहाँ पे ऑफ का यूज सिलेक्शन की तरह होता है। ठीक है, तो वो तो देखोगे वीडियो तभी पता चलेगा, हर जगह वही चीज नहीं एक्सप्लेन करूंगा मैं। देखो एग्जांपल, सुनील इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, तो सिलेक्शन ज्यादा में सही होता है हमेशा, तो स्टूडेंट नहीं होगा, स्टूडेंट्स होगा। ठीक, और बेस्ट लगा हुआ तो उसके पहले द लगेगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है। अभी रीजन मैंने बताया क्यों लगता है उसके पहले द। तो यहां हम लोग की क्लास आज की होती है खत्म, और एडजेक्टिव की अभी 2 क्लास और लगेगी। कल मैं एडजेक्टिव के कुछ मिक्स रूल बताऊंगा। यहां तक तो हो गया कि सुपरलेटिव डिग्री तक कंप्लीट हो गया। एडजेक्टिव का इंट्रोडक्शन देखा हम लोगों ने आज, एडजेक्टिव के फिर वर्ड, फ्रेज, क्लॉज के कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बाद हम लोगों ने डिग्री देखी, टाइप्स देखे उसके। अब देखेंगे एडजेक्टिव के कुछ मिक्स रूल्स, जो कल की वीडियो में आएगी। परसों की वीडियो में कुछ वर्ड्स होंगे जो बहुत कंफ्यूज करते हैं एडजेक्टिव के, वो 2 वीडियो ये बनेगी, फिर 2 वीडियो आएंगी प्रैक्टिस की। तो मतलब ये हफ्ता जाएगा आपका एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव इस हफ्ते कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि 5 दिन क्लास चलेगी ना हफ्ते में, तो 5 दिन में ये खत्म। फिर नेक्स्ट हम लोग का टेंस शुरू होगा, टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लासेस तो मिस नहीं करना, क्योंकि क्लासेस अब मैं भी मिस नहीं करूंगा, क्योंकि अब रेगुलर क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो दैट्स माय प्रॉमिस, आई विल बी रेगुलर नाउ, बिकॉज ऑफ द सम रीजंस आई वाज नॉट एबल टू टेक द क्लासेस, सो नाउ आई विल कंटिन्यू and I hope so you will support me, and please like, share, subscribe my channel also। थोड़ा बढ़ाओ जिससे हमको भी मजा आओ। ठीक है, मजा तो ऐसे भी आएगा, पढ़ाऊंगा तो मैं ही, शेयर करोगे नहीं करोगे, बट इफ यू आर गेटिंग समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम मी, and I hope so you will definitely share it also। ठीक है, चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, जय हो।